तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कृष्ण कुमार ठाकुर राठौर, अंश यादव, कृष्ण सन्नी कुमार, तन्मय देव कुमार, वर्णी, शिवम राज पुरोहित, हिमांशु गुप्ता जी, कृष्ण कुमार, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं, कैलकुलेशन इन परसेंटेज सीखने जा रहे हैं कि परसेंटेज में चीजों को जल्दी जल्दी से कैसे कैलकुलेट किया जाए। बताइए मेरे भाई, मेरा सवाल ये है, 5,839% ऑफ 11 के 11 का 5,839% बताइए क्या होगा। तो देखो भाई, मैं पिछली क्लासों में आपको ये कह चुका हूं कि परसेंटेज आप यहां रखें या यहां रखें, एक ही बात है। अगर आप यहां नहीं रख रहे, यहां की चीज उठा के यहां रखें तो भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात कहना, मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर अपने आप का, जैसे 5,839 है, अगर मैं कहूं कि यार इसका 100% बताओ क्या होगा, तो कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। 100% वैल्यू 5,839 है। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इसका 10% बताओ, तो मेरे बच्चे 10% में क्या होगा, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा देना, 583.9। अगर मैं कहूं इसका 1% बताइए, तो दो अंक छोड़ के डेसिमल लगा देना, 58.39। हाँ जी। अगर मैं कहूं 0.1% चाहिए, तो देखो यार, परसेंटेज के नाम का दो, एक डेसिमल, ये तीन अंक छोड़ के, 1 2 3, यानी 5.839। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि 0.01%, तो आप कहेंगे परसेंटेज के दो और दो ये चार, तो 1 2 3 4 पे, तो 0.5839। मेरे प्यारे बच्चों, हम उसी लड़ाई पे जा रहे हैं कि चीजों को कैसे बढ़िया और फास्ट किया जा सके। अब हमें पूछा हुआ है 11%, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं 5,839 का 10% क्या होगा। तो 10% में एक अंक आगे शिफ्ट करोगे तो आप कहोगे 583.9। मैं कहूं यार इसका 1% बताइए क्या होगा, तो दो जीरो होंगे, एक और एक दो, आंसर होगा 58.39। कुछ नहीं, जीरो नौ, नौ और तीन 12, 8 3 11 और 1 12, 8 5 13 और 1 14, 5 और 1 6, तो आंसर है 642.2। आंसर है 642.29। देखिए भाई, हम पहले 6,842 का 100% निकालेंगे। देखिए, परसेंटेज आप यहां लगाएं, एक ही बात है। तो मैं 100% निकालना चाह रहा हूं, इसका क्या होगा। तो आप कहेंगे 6,842 का 100%, 6,842 ही। मैं कहूँ भाई बताओ 10% क्या होगा, तो 10% में एक अंक छोड़ के, यानी 684.2। और अगर मैं आपको कहूँ 1% बताइए, 1% में क्या होगा, तो 1% में दो जीरो लगनी है, तो एक और एक दो, यानी 68.42। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 100 में 10 जोड़ा 110, 110 में एक जोड़ा 111%, तो सर ये आया 111%। जोड़ोगे तो दो, चार दो छः, दो और चार छः और आठ 14, 8 4 12 और 6 18 और 1 19, 8 6 14 और 1 15, 6 और 1 7, तो आंसर होगा 7,594.62, 7,594.62। हाँ जी, करिए। देखिए मेरे भाई, हमें क्या करना है, परसेंटेज यहाँ सेट लगा हुआ 32 पूछा है, तो मैं यहाँ दो तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। पहला, 32 का पहले 100% निकालते हैं, तो आप कहेंगे 32 का 100% 32 ही होगा।
और मैं कह रहा हूं 32 का 1% बताओ, तो 1% में 2 जीरो आएंगी, तो 1 और 1 2, यानी 0.32, 2 3 2 3, तो आंसर आएगा 32.32, 32.32। दूसरा, हम चाहें तो इसको थोड़ा घुमा भी सकते हैं, परसेंटेज यहां से हटा के यहां लगा दें, तो समझो हमें 101 का 32% निकालना है। तो भाई ये बताओ 101 का 10% क्या होगा? तो आप कहेंगे 10% जो होगा 101 का वो होगा 10.1, और 1% क्या होगा साहब इसका? 1.01। बिल्कुल ठीक है भाई। 101 का 32% में जानना चाह रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले पूछा 101 का 10% बताओ, तो आपने कहा 10.1, और 101 का 1% बताओ तो 1.01, आपने कहा ठीक है। अब एक कहानी समझाना, मुझे चाहिए 30% और फिर 2%। तो देखो यार, 10% की वैल्यू 10.1 है, तो 30% की क्या होगी? 3 गुना, 303। और 2% की, 1% की वैल्यू इतनी, तो 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुना करेंगे 2.02, तो ये 2 3 2 3, आंसर होगा 3232, 32.32। हाँ जी, ये सारे के सारे वो सवाल हैं जो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। सलमान फारूकी जी। देखिए यार, मैं धीरे करा रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है। 283 का 100% क्या होगा? 283। 10% क्या होगा? 28.3। और 1% क्या होगा मेरे बच्चे? 2.83। आपने कहा ठीक है सर, ध्यान देना। 283 का 100% ये, 10% ये, और 1% ये कर दिया। अब इन्हें जोड़ना। 3 8 और 3 11, 8 3 11, 2 13 और 1 14, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, आंसर आया 314.13। देखिए मेरे भाई, पहले निकाल लेते हैं 100%। 100% की फ्रैक्शन क्या हुई? 308 ही हुई, मतलब 100% 308 का 308 हुआ। अब मेरे बच्चे मुझे निकालना है 9%, तो मैं कह रहा हूं यार 1% बताओ कितना होगा, तो 1% हो जाएगा मन ही मन में 3.08। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे निकालना है 9%, तो 9% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 9 से गुना करूंगा। 9 8 72, 9 30 27, 2 7, 8 7 15, 2 और 1 3, 335.72, 335.72 मेरा सही आंसर। हाँ जी। या आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान देना। 9% निकालना है तो पहले इसका 10% निकाल दो। 10% कितना बना जी? 30.8। फिर इसमें से 1% घटा देते हैं। 1% की वैल्यू क्या बनी? 3.08। आपने कहा जी ओके, अब घटाते हैं। 10 में से 8 गया 2, 8 में गया 7, 10 में 3 गया ना, 10 में 3 गया 7, तो 27.72 आ गया 9% की वैल्यू। तो जरूरी नहीं है अब गुना ही करके निकालें, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। और हमें यही करना है कि बार 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 इसी चीज को रिपीट करना है ना? आइए। देखिए मेरे भाई, करना क्या है, आप सबसे पहले ये बताइए कि मेरे भाई
मुझे दो तरीके करने के। सबसे पहले तो ये बताओ 10% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप कहेंगे 10% की निकालनी है तो ये हो जाएगी 47.6। और 1% की क्या होगी सर, 1 पॉइंट की होगी 4.76। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मुझे तो 80% की निकाल के बताओ क्या होगी, तो 80% मतलब 8 गुना। तो 8 को 6 से गुना किया, 8 सिंह 48, 4 8 7 56 और 4 60, हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38। बिल्कुल ठीक है जी। अब 1% और लिख देते हैं मेरा, 4.76, 6 8 7 15, 4 और 1 5, 8 3, 385.56, 385.56, 86 नहीं 85। देखिए दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि भाई 100% तो इस नंबर का ये खुद होगा ही। अब हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल लेते हैं 20%। निकाल दिया जी। तो बेटा मुझे एक बात बताना, 10% वैल्यू क्या होगी 476 का, तो सर 10% जो वैल्यू होगी वो होगी 47.6। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं यार 20% बताओ, तो सर डबल। तो 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9, 95.2। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ 100% वैल्यू क्या होगी इसकी, तो आप कहेंगे 476। 1% वैल्यू क्या होगी जी, 4.76। तो मेरे भाई मैं इन्हें जोड़ दूं तो 6, 7, 6 4 10, 7 और 1 8, 480.76%। यानी मेरे प्यारे बच्चों 101% की जो वैल्यू है वो 480.76% है। बिल्कुल ठीक है, 101% की वैल्यू 480.76%। हाँ जी। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसमें से मैं 20% घटाना चाह रहा हूं, तो 20% की वैल्यू क्या है, 95.2। 20 घटा देते हैं तो 6, 7 में 2 गया 5, 10 में 5 गया 5, 7 में से 9 गया 9 और 8 3, 385.55 10, 9 और 8 17 और 1 18, 3 और 1 4, 385.56। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम सीख रहे हैं या जो मैं करा रहा हूं वो केवल एक जगह बंधना नहीं है, आपने अलग अलग तरीके से करके देखना, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे ना उतना बेटर तरीके से सीखते चले जाओगे। आप एक ये भी कर सकते थे 100 में से 10 और 9 घटा लें, हाँ है ना, यानी 19% निकाल लें, 20% में से 1% घटा के 19 आ गया, 100 में से 19 घटा दे, वो भी आंसर है। देखिए मेरे भाई इस परसेंट को उठा के मैं यहां लगा देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं सर। 137 का 100% क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे जी 137 होगा। बहुत सुंदर। मैं कहूं कि यार 1% क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे 1% हो जाएगा 1.37। तो भैया ये बताओ 9% क्या होगा, तो 9 से गुना करेंगे। तो 9 सात 63 का 3 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 33, हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12। ये घटाना है, 10 में 3 गया 7, 9 में 3 गया 6, और यहाँ 6 में 2 गया 4, 3 में 1 गया 2, तो 124.67, सॉरी मेरा आंसर आ गया 124.67 इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चे इस बात को समझो कि ये जो चीजें कर रहे हो यही आपकी स्पीड को एनहेंस करने वाली है। आप जिस मर्जी तरीके से करिए बट करिए। आप एक काम ये कर सकते थे कि 101% निकाल लेते,
भाई पहले 100% निकालो, फिर 1% निकालो, बन गया 101%। हाँ जी। अब इसमें से 10% घटा देते हैं तो आ जाता है 91%। तो मर्जी है आपकी। देखो मेरे बच्चे, अब थोड़ा फास्ट करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मुझे इसकी 10% वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप कहोगे 10% हो जाएगा सर 1 डेसिमल 329.6। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कह रहा हूं 5% वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आप कहेंगे कि सर जो 10% की वैल्यू होगी उसका आधा होगी 5% की वैल्यू। तो 2 से भाग दे देंगे। तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 1% की वैल्यू बताओ। तो आप कहेंगे कि 1% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 32.96। अब मैं एक का आधा करना चाह रहा हूं यानी 0.5%। मतलब मुझे 32.96 का आधा करेंगे तो 32 का आधा 16 और इसका आधा 4 8 जोड़ देंगे, ये मेरा आंसर आया 10 5 0.5। जोड़ोगे तो आंसर आएगा 15.5। 8 8 4 12 और 6 18। 8 4 12 और 6 18 का 18 1 1 और 9 10, 10 और 10 20, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 1 11, 3 और 1 4, 1 5, 510.88। 510.88 मेरा राइट आंसर। देखिए एक तरीका ये है कि हम इसका 31% निकाल दें और फिर जो आंसर आए उसका आधा कर दें, क्योंकि 31 का आधा ही है 15.5। समझ रहे ना? तो अपने तरीके से करते रहो। देखिए मेरे दोस्त, 600% ऑफ 111। तो मेरे बच्चे 600% का लो 6 गुना, तो इसका 6 गुना करोगे 6 एकम 6 एकम 6 एकम 6। तो आंसर आ जाएगा 666 सिंपली। बताओ जी। मेरे भाई सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि 300% की फ्रैक्शन बताओ। तो आप कहेंगे कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 343 का 100% 343 होगा। 300% कर रहा हूं 3 गुना। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9 1 10, 1029। फिर ये तो हो गया साहब 300%। मुझे क्या चाहिए? 289। 289 के लिए मुझे क्या करना होगा? 11% घटाना होगा। तो बेटा भैया बताओ 343 का 10% क्या हुआ साहब? 34.3। और 1% क्या हुआ साहब? 3.43। देखिए इन चीजों पे तेजी पकड़नी होगी तो ही आप सवाल कर पाएंगे। जोड़ेंगे 3, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 3, 37.73। अब इसमें से मेरे प्यारे बच्चों 11% में घटा देता हूं जो कि मेरा है 37.73। हाँ जी। अब देखना जरा, 10 में 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, 8 में 7 गया 1, 12 में 3 गया 9, 991.27 मेरा आंसर होगा। 991.27 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। जी वानी जी बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे ध्यान देना। सबसे पहला काम ये कि मैं इस परसेंटेज को यहां से हटा के यहां लगा देता हूं। लगा दिया जी। अगर हम इसको यहां से उठा के यहां लगा देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 105। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ऑफ का मतलब गुना 37.4। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे जब गुना कर रहे हो ना तो आप 105 से नहीं 100 जमा 5 से गुना करो। 100 जमा 5 से करो। तो सोचो 100 से करोगे तो एक डेसिमल है, एक हटके 3740 आ जाएगा। और 5 से करोगे तो 5 चौक 20, 5 7 35 और 2 37, 5 3 15 और 3 18। 8 4 12, 7 1 8 1 9,
3927.0, 3927। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 111.11%। क्या किया जाए? हम सबसे पहला काम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। पहली बात तो परसेंटेज यहां से रिमूव करो और यहां लगा दिया जी। फिर क्या होगा साहब? तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 1050। 1050, 1050 को मैं 1000 जमा 10, मतलब 50 ही लिख लेता हूं, आसान है, 50 से गुना करने में दिक्कत ही कहां है, और गुना में ये 111.11। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं है सर। आप इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझें तो 50 को चाहे तो हम 100/2 लिख दें, कोई गुनाह नहीं है इसमें करने में। देखो 1000 से गुना करोगे तो 3 जीरो, 1 2 3, तो 1 2 है, तो 1 1 1 1 1, तो 1 2 3 था, तो 1 2 तो एडजस्ट हो गया, बचा 1 को यहां लिख दें। ये तो आया 1000 से गुना करने पे। अब 100/2 से करोगे तो 100 से करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा। अब इसका आधा करना है ना? एक तो तरीका ये वाला। दूसरा तरीका क्या था कि हम यहां 50 ही लिखते, फिर 50 से गुना करते। तो 50 से गुना करते तो भैया 0 से गुना करते तो डेसिमल यहां से हट के यहां आ जाता, और 5 से करते तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5.5, 5 5 5 5.5। फिर इसको जोड़ते तो 5 5 रिक 6, 5 रिक 6, 5 रिक 6, 1,16,665.5। देखो यार मेरे भाई, एक छोटी बात बेसिक से समझना। अगर मैं आपको लिखूं 31 गुना 290, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी यही मतलब है। मैं अगर 310 गुना 290 की जगह 29 लिख दूं तो भी यही मतलब है। कुल मिला के मेन मोटी मेरी बात समझना, मोटी मोटी, कि गुना कर रहे हैं तो फर्क नहीं आना चाहिए। ऑफ का मतलब होता है गुना। आपने कहा ठीक है सर। अगर मैं यहां 2.9 लिख रहा हूं ना, तो यहां मुझे 3100 लिखना पड़ेगा। मोटी बात क्या है कि मेरे बेटे, अगर मैं डेसिमल यहां लगा रहा हूं तो इसका मतलब मुझे इसे 100 से भाग देना होगा, तभी यहां डेसिमल लगेगा। तो अगर मैं इसे 100 से भाग दे रहा हूं तो इसे मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा संभव है। फिर से अपनी बात समझाता हूं। अगर मान लीजिए मैं यहां पे 0.29 लिखना चाहता हूं, 29 लिखना चाहता हूं, 0.29, तो आप कहेंगे 0.29 लेने के लिए कितनी जीरो से भाग देना होगा? 1 2 3। हाँ जी। तो अगर मैंने 3 जीरो से नीचे भाग दिया है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यह आएगा 31 गुना 3 जीरो, 31,000। आपने कहा ठीक है। यानी जितने से आप यहां भाग देंगे उतने से यहां गुना, जितने से यहां भाग दोगे उतने से यहां गुना, तो ही वो रिलेशन मेंटेन रहता है। अब हमें कार्रवाई क्या करनी थी? हमें यह करना था कि सर यहां है 29, यहां है 290। बिल्कुल ठीक है सर। मैं क्या करता हूं, मैं यहां 29 कर लेता हूं। 29 करने के लिए मुझे किससे भाग देना पड़ा? 10 से। तो इधर मुझे 10 से गुना करना पड़ेगा। यानी मोटी मोटी बात यह हो गया कि 310 ऑफ 29। अब मूर्ख तो आप है नहीं, आप 310% ऑफ 29 लिख ले, 29% ऑफ 310, मतलब एक ही है। प्लस में यहां पे है 29% ऑफ 2190। बिल्कुल ठीक है। तो इसका भी 29%, इसका भी 29%, 29% पूरे में कॉमन आ जाएगा। अंदर देखोगे तो बचेगा क्या? 310 जमा 2190। जोड़ोगे तो 0 9 और 1 10, 3 और 1 4, है ना, और एक 5, 2500 गुणा 29%। क्लियर है भाई? यहां तक की बात? दो जीरो से दो जीरो कट गई, 25 नहीं में 225, हासिल आ गई 22, 25 दूनी 50, 50 में 22 जोड़ा 72, 725 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, कितना आंसर आ गया? 725।
अगले पे आइए। देखिए मेरे दोस्त, बड़ा ही आसान है। आप एक कहानी देखिए, यहाँ 419.7 है, वहाँ 41.97 है। अगर आप ये चाहते हैं कि डेसिमल यहाँ लगाया जाए तो इसका मतलब आपको 10 से भाग देना है। अगर आप इसे 10 से भाग देंगे तो इस वाले को 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 41.97% ऑफ 5,30,000। तो यहां पे भी हम परसेंटेज को उठा के यहां टेकने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां पे भी हम लिख देंगे 41.97% ऑफ 5,30,000। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे 41.97 यहां पे भी था, यहां पे भी था, मैंने 41.97 कॉमन ले लिया। यह जो समझदार है वो तो ये बात जान ही रहा है कि यहां वाली चीज और यहां वाली चीज सेम आ गई। सेम आ गई तो जोड़ेंगे, एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 2x आएगा। तो ऐसे ही जो यहां था जो यहां था वो सेम है, तो डबल कर दो, तो ट्वाइस ऑफ 41.97% बटे 100 ऑफ का मतलब 5,30,000 कर दिया जी सोल्व। अब कैलकुलेट करना है बाबू, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और 2 तो यहां थी, मतलब 2 डेसिमल की 2, ये 4 जीरो हटेंगे, हट गई जी। अब भैया सेट है मामला। अब क्या करना है जी, पॉइंट हट गया है, पॉइंट गया है हट। अब हमें गुना करना। देखो 2 को 3 से करोगे तो ये आएगा 4,197 गुना 106। 2 गुना 53, 106। 106 को मैं लिखूंगा 100 जमा 6। तो 100 से गुना करोगे तो आएगा 4197, 2 शून्य। और 6 से गुना करेंगे, 6 7 42, हासिल 4, 6 नीम 54 और 4 58, हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 2 8, 7 और 1 8, 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4, 444 882, 444 882 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी, पता है हमें कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, हमें बार बार टक्कर मारनी, बार बार टक्कर मारनी, क्लास खत्म होने के बावजूद दोबारा देखना इस कहानी को। आओ, और जिन बच्चों का बेसिक अच्छा है, जिन बच्चों को बात समझ में बहुत अच्छे से आ रही है, वो लाइव में परेशान ना हुआ करें, लाइव क्लास उनका समय खराब करेगी। और जिन बच्चों का बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है, वो भी लाइव में साथ काम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी समय खराब होगा। उनके लिए बेटर तरीका है कि इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखा जाए, पहले हर क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझा जाए, फिर अगले आने वाले सारे क्वेश्चन खुद से करे जाए, जब कोई सवाल समझ ना आए तब उसकी वीडियो को देखा जाए। तो दोनों ही बच्चों के लिए बड़ा समझदारी का काम हो गए। आइए, मैंने एक चीज नोटिस की, यहां 47.6 है, यहां 4.756। मुझे एक सेटिंग करनी है, दूसरी मेरी हो जाएगी। देखो यार, अगर मैं यहां डेसिमल लाना चाहता हूं इस जगह, तो मुझे 10 से भाग देना होगा। तो यहां 10 से भाग दूंगा तो यहां 10 से गुना करूंगा, इसे 10 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 73, क्योंकि 7.3 है, 10 से गुना करते 73% ऑफ 4.76। और यहां भी लिख दूंगा तो 27 ऑफ 27% ऑफ 4.76। अब आप जानते हैं 4.76, 4.76 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचा कितना मेरे भाई, 73% जमा 27, जोड़ूंगा 100%। हाँ जी, 100% बचा, तो 100% किसी चीज का ही आंसर खुद होगा, तो आंसर होगा 4.76। सो दिस माइट बी योर राइट आंसर। देखिए यार दोस्त, ध्यान से कहानी को समझिए। यहाँ है 41.97, वहां है 419.7। मैं क्या करता हूं, मैं यहां 41 बना देता हूं, तो 10 से मुझे भाग देना पड़ा, तो इधर 10 से भाग दिया, तो इधर 10 से गुना करूंगा, तो 10 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 29.8% ऑफ 41.97
बहुत सुंदर। यहां ऐसे रहने देता हूं 41.97 ऑफ 70.2%। आप कहें क्यों किया? परसेंटेज मैंने यहां लगा दिया, अब मेरी ये वाली वैल्यू कॉमन आ गई। तो 41.97 मेरा कॉमन आ गया। 70.2 और 29.8 को जोड़ेंगे तो 100% बनेगा, और किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुद होता है, तो आंसर आया 41.97। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ है ना? देखिए यार, जैसे मर्जी करो, यहाँ 28% है, यहाँ 28% बनाना है, तो आप जानते हैं 10 से इसे भाग देना होगा। तो 10 से यहाँ भाग दे रहे हो तो यहाँ 10 से गुना करोगे, तो यहाँ 450 परसेंटेज ऑफ 280 लिख लो ना, 28। यहाँ भी लिख लो 28 ऑफ 450%। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों में परसेंटेज में यहाँ लगाऊं क्या फर्क पड़ा? तो आप कहोगे दोनों ही सेम है, तो 2 से जो गुना कर देंगे, 2 गुना 450% गुना 28। बिल्कुल ठीक है जी। अब सर 0 से तो 0 काट दिया, बहुत बढ़िया। 5 नीम 45, 5 दूनी 10, बहुत सुंदर जी। 2 से काटेंगे, 2 14 28। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, 14 नीम में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 12, 126। 126 को 2 से गुना करोगे 500 ना 252। तो प्रोडक्ट करने पे जो आंसर आएगा 252 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात कहेंगे कि सर अभी तक जितने भी सवाल हम पढ़ रहे थे, वहां क्या था कि कोई ना कोई डाटा जो यहां था और यहां था सेम था। दिक्कत क्या थी? दिक्कत बस एक थी कि डेसिमल आगे पीछे था, कहीं आगे लगा हुआ कहीं पीछे लगा हुआ। यहाँ 75 है, वहां 30 है, यहाँ 260 है, वहां 320 है। तो सर कहीं पे भी कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो सेम करी जा सके। तो देखो यार, डिटेल तो आप कर ही लेंगे, 75% ऑफ 260, 30% ऑफ दिस। अगर मुझे डिटेल करना हो तो 75% की फ्रैक्शन 3/4, 25% 1/4, 75 3/4 गुना 260, 30% 3/10 गुना 320। देखो यार, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20। 3 से गुना करेंगे, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19। और यहां करेंगे तो 32 दिए 96, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19, 1 और 1 2, 291 मेरा आंसर आ गया। एक तरीका तो है। दूसरा दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से सोचना चाहिए सवाल पे क्या कि यार यहाँ है 75%, यहाँ है 30%, इनमें कुछ कॉमन बन सकता है। हाँ सर, अगर सर मैं इसे 2 से गुना कर दूं और इधर 2 से भाग दे दूं, इधर मैं 5 से गुना कर दूं, इधर 5 से भाग दे दूं, तो क्या होगा? तो देखो, 75 को 2 से गुना किया 150%, तो 150% ऑफ 260। और यहां पे भी हो जाएगा 150%। अच्छा, 260 नहीं, 2 से भाग भी तो देना होगा, 130। और यहां भी बन जाएगा मेरे बच्चे 150%, और 5 6 30, 5 चौक 20, 64। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में देखा कि एलसीएम क्या आ रहा है 150, बनाना आसान लगा, तो मैंने क्या किया, 2 से गुना किया, 2 से भाग, इधर 5 से गुना किया, 5 से भाग, तो मेरा 150 150 बन गया। ठीक है भाई विकास कुमार जी, रजत जी, आइए। अब मेरे बच्चे 150% यहां है, 150% यहां है, उठा के टेक देते 150% को 1, और अंदर क्या बचा 130, और यहां आ रहा भाई 64। तो मेरे बच्चे 150% की फ्रैक्शन 3/2, भाई 50% की 1/2, तो 150 गुना हुआ, और का गुना, और 130 में 64 जोड़ा, 6 3 9, 194, 2 नीम 18, 2 7 14, 3 7 21, 3 नीम 27 और 2 69। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 291। हाँ जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई सबसे पहले आप ये बताइए, इसकी फ्रैक्शन आपने कहीं पढ़ी है?
हाँ सर, हर जगह तुक्का मत भिड़िए, फ्रैक्शन भी याद रखिए। सर क्या पढ़ी है, 9:1/11% को हम लिख सकते हैं क्या सर, 9.09, और इसकी फ्रैक्शन रहती 1/11। अगर ध्यान दोगे तो ये इसका 6 गुना है, 9×54, 9×54, यानी ये आया मेरे बच्चे 6/11, 30 माइनस। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं, 1/7। लेकिन अगर इसे डेसिमल में लिखना हो तो हम लिखते हैं 14.28। आपने कहा ठीक है, ये 14.28 का क्या है जी, डबल है, तो डबल होगा तो आ जाएगा 2/7, ऑफ का मतलब गुना गुना 231, 7×21, 7×21। अब 2 को 33 से गुना किया मेरे प्यारे बच्चों है 66, 11 से करेंगे, 11 एकम 11, 11×3 33, 0, 6×3 18, 6×6 780, 10 में 6 गया 4, 7 में 6 गया 1, 714 इज योर राइट आंसर। 714 इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। 714 आपका राइट आंसर। आइए मेरे भाई, देखो यार यहां ध्यान दोगे तो 785, यहां 785। एक काम कर सकते हैं क्या, अगर मैं यहां, ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं यहां 10 से गुना कर दूं तो इसे 10 से भाग देना होगा, तो ये हो जाएगा 785 अगर 10 से गुना कर दिया, और इसे 10 से भाग देना होगा तो ये हो जाएगा 64। आपने कहा ठीक है, परसेंटेज में यहां लिखूं या यहां लिखूं एक ही मतलब है, 785 और 64%, और यहां हो जाएगा मेरे बच्चे 785 और 36%। आपने कहा ठीक है, अगर ध्यान दोगे तो 785 785 दोनों जगह उठा के टेक लो, प्लस करोगे तो 64 और 36 आएगा 100%। 100% किसी भी चीज का 100% जो वैल्यू होती है वो नंबर अपने आप का खुद होता है, तो आंसर आया 785। यानी मोटी बात यह है कि ये वाली जो कहानी है, ये वाली कहानी मेरे प्यारे बच्चों सेट हुई। अब -x बराबर 21×29, तो देखो यार 21 को 9 से किया 189 आया, हासिल आया 18, 21 दूनी 42 और 18 को जोड़ोगे तो 8 2 10, 4 1 5 1 6 608 है। तो भैया x की जो वैल्यू आएगी वो इससे घटाएंगे, 15 में 8 गया 7, और 7 में 7 गया 7, तो आंसर आया मेरे भाई कितना, 177। तो x की वैल्यू आई 177। देखना भाई कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, 8 कहाँ गड़बड़ करी फिर हमने, 9 एकम 9, 21 नहीं में 189, अरे 189 का 9 आएगा, माफ करना माफ करना माफ करना, 189 का 9 आया, हासिल 18, 21 दूनी 42 और 18 60, माफी चाहते हैं भाई, यहाँ 609 आएगा, अगर यहाँ 609 आएगा तो यहाँ 176 है, माफी चाहता हूँ भाई, माफी चाहता हूँ। देखिए मेरे भाई, इसको ब्रेक करेंगे कितने पे, 50 जमा 8 से 1/3। आपने कहा जी ओके, 50% की भैया 1/2, 8 से 1/3 की मेरे भाई 1/12, एलसीएम आया 12, 2 छिके 12, 1, तो यह आया मेरे प्यारे चो 7/12 गुना 408। अब आते हैं मेरे बच्चे 62%। 62% को लिखेंगे 50% 1/2 जमा 12.5% 1/8, तो यह आएगा 5/8 ऑफ 144 बराबर 41 गुना x। आओ बाबू, 12 3 36, 12 चौक 48, 16 8 एकम 8, 8 8 64। अब देखो 7 चौक 28 और 7 3 21 और 2 23, 238, और 5 से करेंगे 18 5 90, तो 8 9 3 12 का 2 हासिल 1 2 1 3, 328। मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू आई 328 बराबर 41 गुना x।
अब 8 से कट ही रहा है सीधा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों निकल के आ गई आपकी 8। 8 इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, ये परसेंटेज यहां से हटा के यहां टेक दोगे तो 128 ऐसे ही। 75% को आप क्या लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो। 25% की फ्रैक्शन 3/4, तो 75 क्या हुआ साहब, 3/4। यहां हुआ जी 88, परसेंटेज टेक दूंगा यहां लाके, तो 25% की 1/4। देखो जी, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3×2 = 6, 3×3 = 9, इसे काटोगे 22, सोल्व करोगे 2×6 = 8, 9×2 = 11, 118। अब आते हैं जी यहां, भैया परसेंटेज यहां से उठा के यहां लगा देता हूं, तो ये x प्लस 25% की फ्रैक्शन 1/4 गुना 256, 4×6 = 24, 4×4 = 16, 64 है। तो ये बराबर में है x प्लस 64। 64 उधर ले जाके घटाएंगे तो घटाएंगे, 8 में से 4 गया 4 और 11 में 6 गया 5, तो आंसर आया x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 54। x की वैल्यू क्या आ गई, 54। देखिए मेरे भाई, इसको क्या ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे सर, कैसे सर, 9.09%। इसकी फ्रैक्शन 1/11 होती है। ये कितना गुना है, 7 गुना, तो 7/11। बहुत सुंदर। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी भैया, आप जानते हैं 1.11, इसकी फ्रैक्शन 1/9 होती है, तो ये कितना गुना था, 5 गुना, 5/9। इसकी सबसे आसान होती है 1/7 गुना 693। अब ये बात आप जानते हैं, 11 निम 99, 99 7 693 होता है, 7×5 = 35 मेरा आंसर। 35 इज योर राइट आंसर। देखो मेरे दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 11.11% जो होता है, दैट्स फ्रैक्शन इज 1/9, और ये कुछ और नहीं, इसका 3 गुना है, तो 3/9 है। या आप इसे 33 सही 1/3 लिखेंगे तो 1/3 भी लिख देंगे, काट के भी 1/3 आया। ऑफ का मतलब गुना, इसका ये 4 गुना है तो 4/9। मेरे बच्चे 37.5%, 37:1/2%। याद रखने को भी कहा है 3/8, वरना 12.5 का 3 गुना है, तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, तो 37.5% की 3/8 ऑफ 216। अब हमें समझना है इस कहानी को। देखो जी, 9×3 = 27, 27 8 7 56, 8 2 16 और 5 21, पूरा कटा, तो 4×3 = 12 मेरा आंसर। जो मेरा राइट आंसर है मेरे भाई 12। देखिए मेरे भाई, 22 से ही 2/9% की फ्रैक्शन आएगी, 2/9, क्योंकि 11 से ही 1/9 का डबल है, ऑफ 81। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। 63 सही 7/11। आप जानते हैं 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन होती है, 1/11। ये कितना गुना है, 7/11, मतलब 7 गुना, तो 7/11 ऑफ का मतलब गुना 1331। अब आइए मेरे बच्चे, 85 सही 5/7। तो इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाएं, तो बटे 7 दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर 100% -14:2/7%। 100% -14:2/7%। तो मेरे प्यारे बच्चों, 100% की फ्रैक्शन 1 और 14 से 2/7% की फ्रैक्शन 1/7। सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7 में से 1 गया 6/7। हाँ जी, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 6/7 ऑफ माने गुना 49। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब देखिए, 9×9 = 81, 9×2 = 18, 11 का क्यूब होता है, ये 11 है, तो ये 11 का वर्ग 121, 121 को 7 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, 7×2 = 14, 7 एकम 7 रहेगा 8।
इसे 7 से काटेंगे मेरे बच्चे, 7 आया, 7 छिंग 42। हाँ जी, अब जोड़ करते हैं, 8 और 7 15, 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 907। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, 3/10 ऑफ का मतलब 400 मेरे प्यारे बच्चों, x% ऑफ 70। मैं परसेंटेज यहां से उठा के यहां लगा दूं तो कोई गुनाह तो नहीं आपको? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 70% की फ्रैक्शन 7/10, बिल्कुल ठीक है। अब अगली बात को समझिएगा कि यहां है 25%, 25% की फ्रैक्शन 1/4 और 536। देखो यार कैलकुलेट करेंगे, ये आया 120 जमा 7x/10। और यहां अगर हम चर्चा करें तो भैया 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 चौक 16, तो 7x/10 जो आएगा वो आएगा 14, 7 दूनी 14, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे प्यारे बच्चों 20। x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों आएगी 20। हाँ है ना, ये मेरा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे 17.5%, आप 17.5% की फ्रैक्शन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप 35% की तो फ्रैक्शन बता सकते हैं। हाँ सर, 5% 1/20, 35 और 7 × 7/20, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 35 का आधा है, तो ये 7/40। 3 सही 1/4%, 3 सही 1/4%। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी क्या है, 3 सही 1/4% की हमको फ्रैक्शन बनानी। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसे 4 से गुना भी कर लूं तो 4 3 12 सेट नहीं बैठेगा, 13 की कुछ होती नहीं, तो सीधा ही करना पड़ेगा, 4 3 12 और 1 13/4, 13/4 और परसेंटेज का मतलब बटे 100, यानी ये आएगी 13/400। बहुत सुंदर। इसकी फ्रैक्शन 1/3 इंटू में 72,000 या 7,20,000, 4 जीरो। अब कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, 2 जीरो और एक 3 जीरो से मेरे प्यारे बच्चों 3 जीरो काटा। अब आते हैं आगे। देखो यार, 3 चौक 12, 12 छिक 72, 60 है, 4 से काटेंगे 15, तो यहां आंसर आया 7 × 13 × 15, 13 7 91 × 15, 15 एकम 15 हासिल 1, 15 में 135 और 1 136। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 1365। कितना आया भाई? 1365। देखिए मेरे भाई 1/5 ऑफ, ऑफ का मतलब गुना 37.5, 37.5% की फ्रैक्शन 3/8। देखिए कुछ डाटा ऐसा है जो आपको लगातार याद रखना चाहिए, जैसे 37.5%, 3/8, 37.5 के बाद मेरे भाई 62.5%, यह आएगा 5/8, 57 से ही 1/7%, 4/7, और भैया 71 सही 3/7, यह आएगा 5/7। ये वो वैल्यूज हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी चाहिए, इन पे लगातार सवाल पूछा जाता है। अब ध्यान देना, ऑफ का मतलब गुना, इसकी फ्रैक्शन 1/3,
इंटू में 117600, 11760। देखो यार, 5 8 हुआ 40, 40 में एक जीरो से ये जीरो गया, 3 से 3 कटा, 4 से काटते मेरा आंसर आएगा 4 दूनी 8, बचा 3, 4 नीम 36, बचा एक, 4 चौक 16। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर जो आया वो 294 है। मेरा राइट आंसर है 294। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, परसेंटेज हमारे हाथ में, हम किसी को कुछ भी बना लें। मेरे भाई, मैं इस परसेंटेज को यहां से उठा के यहां लगा दूं तो कोई गुनाह तो नहीं है? आप कहें कोई गुनाह नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे बच्चे ये 18 ही रहेगा, ये 15%, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 15 क्या हुआ, 3 गुना, 3/20, बहुत सुंदर सर। गुना 25/9, बहुत सुंदर सर। और सर 3800% की जो फ्रैक्शन होगी वो 38 होगी। मैंने परसेंटेज यहाँ की जगह उठा के वहां टेक दिया। अब 9 दूनी 18 आया भाई, ठीक है जी। 25 दूनी 50, 50 में 5 ही बचा क्योंकि एक जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से काटा 19 आया। अब देखो 19 थी 57, 57 गुना 5, तो 5 7 35, 5 5 25 और 3 28, 285 आपका राइट आंसर। 285 इज योर राइट आंसर। आइए मेरे दोस्तों, देखो यार, परसेंटेज मेरे हाथ में, मैं कहाँ लगाऊं? मैं इस परसेंटेज को यहां से उठा के यहां लगाता हूं, क्योंकि मेरे लिए सहूलियत है। 600% मतलब 6 हो गया। ऑफ का मतलब गुना, 50% 1/2, और ये 150 3 गुना 3/2, बहुत सुंदर। और यहाँ है 0.2%, 02। अब देखो मेरे दोस्त, 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये बचेगा 0.01। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। 6 को 3 से गुना किया 18, 18 को 1 से किया 18। अब 2 अंकों पे डेसिमल आना है, 1 और 2, तो 0.18 मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना? 900 1800 कहाँ से आ गया सुषमा कुमारी, अरविंद बुनिया। मेरे प्यारे बच्चों, इतने सवाल बेसिक पे कराऊंगा ना, ताकि आपको किसी को भी रेलवे हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, छोटे छोटे जहां सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम बड़े सवाल तो आसानी से कर लेते हैं, छोटों को जल्दी नहीं कर पाते। तो मैं छोटे छोटे भी बहुत बारीकी से और बहुत लंबा टाइम लेके करा रहा हूं, ताकि मेरा हर बच्चा खूबसूरत तरीके से आगे बढ़े। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको समझते हैं। 200% जमा 16 सही 2 बटे 3%। 200% की मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन 2 है, और 16 से 2 बटे 3% की फ्रैक्शन 1/6। तो 6 दूनी 12 और एक 13/6, यानी इसकी फ्रैक्शन आई 13/6 आई। मैं ये परसेंटेज यहां से हटा के यहां ले आता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी। इसको 27 ही रहने देते हैं बाबू, इसको 5/9 ही रहने देते हैं। ऑफ का मतलब गुना, 81,000 में 2 जीरो कट जाएगी, परसेंटेज निकालोगे तो 810 आएगा, और इधर 1/13। बहुत शानदार, 13 से 13 गया, 9 से काटेंगे 9 तिये 27, 3, 3 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 405, गुना करेंगे 2025। तो मेरे भाइयों, मेरा जो राइट आंसर आएगा वो 2025 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर 2025 आएगा। देखिए मेरे दोस्त, मर्जी हमारी कि हम कैसे टैकल करना चाहते हैं। देखिए यार, आप एक बात तो समझते होंगे, और वो बात ये कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, और बटे 100 आने का मतलब है कि बटे में 2 जीरो। तो देखो 2 जीरो, देखो 2 तो डेसिमल यहां पहले से है, 2 जीरो ये ले आएगा 4, यहां 1 2 3 पहले से, और परसेंटेज 2 ले आएगा, बस बात खत्म।
तो डेसिमल कितना बनेगा, 2 और 2 4, 4 3 7 और दोनों। पहली बात ये कि डेसिमल में 9 डिजिट आएंगे, यानी दशमलव के बाद 9 अंक आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब यहां सिंपल लिखो 8 गुना वहां पर भी 8 गुना वहां पर भी 8, क्योंकि ऑफ 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 है। और नीचे लिखोगे 10 की पावर 9। आपने कहा जी ठीक है। अब 8 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 3, समझते हैं? 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3। क्लियर है कि नहीं है? आपने कहा जी ठीक है। भाई इस बात को ऐसे समझो ना, यहां से डेसिमल का सीन सॉर्ट कर दिया मैंने, बचा 8 8 8, तो 8 की पावर 3। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, पूरे की पावर 3, तो मेरे प्यारे जो 2 की पावर 9। हाँ जी। तो कुल मिला के कहानी आप ये समझेंगे यहां से कि सर ये हो जाएगा 2 की पावर 9 बटे 10 की पावर 9, पूरे की पावर 1 बटे 9। कैंसिल करोगे मेरे बच्चे तो आएगा 2 बटे 10, और मेरा जो आंसर आएगा वो 0.2 आएगा। मेरा आंसर जो आएगा मेरे भाई 0.2। देखिए मेरे भाई, कहानी ये है कि डेसिमल हमारे हाथ में ना, परसेंटेज हमारे हाथ में, हम कहाँ लगाए, यहां की जगह यहां लगा दें। बहुत सुंदर। तो ये होगा मेरे बच्चे 9, 0.09, 25% 1/4, 1200% की फ्रैक्शन 12। आपने कहा यहां तक ओके रिपोर्ट है सर, कहीं से कहीं तक कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं। 4 तिये 12, 9 तिये 27, 27 है, और 2 अंकों पे डेसिमल लगना है, तो 1 और 2, तो यहां 0.27, 0.27 आंसर है। आइए मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, डेसिमल हमारी प्रॉपर्टी, हम कहां लगाना चाहते हैं, और परसेंटेज, परसेंटेज का साइन यहां से हटा के यहां लगाते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। यहां बना 0.06 मन ही मन में। भाई 50% की फ्रैक्शन 1/2, 250 क्या हुआ 50 का 5 गुना, तो 5/2 ऑफ 1600% की फ्रैक्शन 16, 2 से काटेंगे भैया, देखो 2/16, 8×5 = 40। अब जरा ध्यान देना, 0.06 गुना 40, जब भी एक जीरो दिखाई देगा तो इसका मतलब डेसिमल में एक कहानी पलट गई, अब एक बची, 6 चौक 24। अब देखो, जब गुना करोगे ना, तो थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। डेसिमल हटाओगे बटे 100 करोगे तो एक जीरो कट जाएगी, तो यानी अब डेसिमल में एक ही जीरो रह गई, तो 24 लिखा, और 24 के बटे 10 लिखोगे तो आंसर आया 2.4। यानी मोटी बात समझाने की ये कह रहा हूं मैं कि जब भी 0.06 को 40 से गुना करना है, तो आप तो नंबर की गुना करो, 6 चौक 24 आया। अब ये देखो 2 अंकों पे था, एक अंक तो इसने कैंसिल कर दिया, बचा एक अंक, वो ये आ गया। अगर मैं 0.0006 ले रहा हूं और गुना 4,000, 40,000 ले रहा हूं, अब बताओ जी क्या आएगा। तो आप ये देखो कि 6 को 4 से गुना किया, 24 आया। अब यहां कितनी जीरो, 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल कैंसिल करने की ताकत रखता है, तो 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 24। हाँ जी। देखिए मेरे भाई, फिर से वही कहानी, डेसिमल को छोड़ो, परसेंटेज मेरे हाथ में, यहां लगा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां लगाऊंगा, 2 जीरो कटा, बचा 500, मन ही मन में काम कर दिया। बहुत सुंदर। अब ऑफ का मतलब गुना। भाई 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, सर बिल्कुल ठीक है। 20 का कितना गुना है, 6 गुना, 20 × 120, 6/5, ऑफ का मतलब गुना, और ये 0.08। सर गुना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 जीरो यहां है, 2 जीरो 2 डेसिमल कैंसिल करने की पावर रखती है, तो डेसिमल खत्म। 5 से 5 गया, 8 से 48, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। 48 मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि 150% ऑफ 0.05% ऑफ एक्स इज 75, कहता है ये वैल्यू 75। भाई एक बात बताना,
प्यार से मेरी बात को सुनना। 150% की फ्रैक्शन क्या होती है साहब? तो साहब 150 50% की बटे में 2, 150 क्या हुआ 3 गुना 50 का, तो 3/2 गुना में। देखो यार डेसिमल जब भी सेट करोगे ना तो 0.05 है, आपने कहा हाँ, और परसेंटेज का मतलब बटे 100, बिल्कुल ठीक है, गुना x बराबर 75। अब जरा मेरी बात ध्यान देना, ये डेसिमल और हटा दूं तो 2 जीरो और आ जाएंगे, बिल्कुल। 5×3 = 15, 15×5 = 75, बिल्कुल ठीक है सर, 15×5 = 75 हुआ। 2 को 5 से गुना किया 10, तो x की वैल्यू आई 10, और 10 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख इज योर राइट आंसर। 1 लाख आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। देखिए मेरे भाई, कह रहा 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने परसेंट है। देखो पहली बात तो ये मीटर है, इसकी यूनिट मीटर है और इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, और शायद आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 12 मीटर कितना हो गया मेरे बच्चे, 1200। तो ये पूछ रहा है 1200 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, यानी 3 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर में कितना परसेंट है, ये पूछना चाह रहा है। देखो यार 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3×4 = 12, 1/4, 1/4 मेरा आंसर आया। इसको डेसिमल में लिखोगे तो 0.25, तो मेरे प्यारे बच्चों 0.25% इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। कह रहा जी 5 लीटर का 8% क्या होगा। मेरे बच्चे सारे के सारे आंसर ऑप्शन में देखोगे तो ml में, मिलीमीटर में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं ये बताओ, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, सारे बच्चे बताइए। तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब भैया 5 लीटर कितना हुआ जी, 5000 मिलीलीटर का 8%, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों में परसेंटेज यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, मेरी मर्जी। तो 5000 का 8% ना, 5000% की फ्रैक्शन 50 × 8, तो 50 × 8 करूंगा क्या आएगा, 400 ml, तो आंसर होगा 400 ml। कह रहा जी 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे जी 1000 मीटर, बहुत सुंदर। अब एक बात बताना, इसको लिखेंगे 1200 मीटर, इसका 34% निकालना है। अब परसेंटेज मेरी मर्जी में यहां की जगह यहां लिखूं, तो इसकी फ्रैक्शन 12 और इधर आया 34 सिर्फ, तो 12×4 = 48, 12×3 = 36, और 4 = 40, 408 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों 408, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सॉरी 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 सॉरी, इस सवाल में जो आंसर दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, माफ करिएगा, और 408 जो आया वो मीटर आया। क्यों आया भाई, क्योंकि हमने किलोमीटर को बदल दिया मीटर में। गलती ये हुई कि हमने ध्यान नहीं दिया कि क्या है, तो हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर में। अब आप ये बात तो जानते हैं कि भैया 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, माफी चाहता हूं। तो या तो 408 को 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा, 408 को 100 से, यानी ये वाला। या फिर आप यहीं पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, तो 1 किलोमीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं वो होते हैं 1 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। देखिए भाई 2.4 मीटर का कितने परसेंट, 3.2 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों सबसे पहले 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 से इसे गुना करोगे तो यह आएगा 240 सेंटीमीटर। तो वो यार सवाल में वो ये पूछ रहा है 3.2 सेंटीमीटर 240 में कितना है,
तो 240 में 3.2 कितना है? कह रहा जी आंसर बता दो क्या हो। देखो बेटा डेसिमल हटाएंगे जीरो आएगा, दो जीरो से दो जीरो गया, 8 से काटेंगे, 8 या 24, 8 चौक 32। आंसर आया 4/3%। इसको भी सही बना के लिखेंगे तो 3 एकम 3, 1/3%। 1:1/3%। ऑप्शन डी इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, कहता 6 घंटे एक दिन का। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक दिन का मतलब होता है दिन और रात पूरा मिला के, और उसमें होते हैं 24 घंटे। तो कह रहा भैया 6 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है? तो 24 घंटे का 6 घंटे कितना परसेंट है पूछ रहा है। तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, 1/4 होता है मेरे बच्चे 25%। ऑप्शन सी। देखो यार प्रतिदिन की बात हो रही है, एवरी डे की बात हो रही। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब जो कैलकुलेशन है वो है मिनट में। तो घंटे को मिनट बनाएंगे तो गुना 60, क्योंकि आप जानते होंगे कि भैया एक दिन 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 24 मिनट या 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और एक मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 60 सेकंड होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे में मिनट बनाएंगे तो 24 गुना 60, यानी 24 गुना 60। और सवाल में कह रहा है कि भाई बताओ 5 मिनट तेज हो जा रहा है तो कितना परसेंटेज तेज हुआ? तो गुना 100 करेंगे बाबू। देखो जीरो से जीरो उड़ाया, दो से काटा 3 आया, दो से काटा 5 आया, तो ऊपर आया भैया 25 और नीचे आया 24×3 72। तो आंसर आया 25/72%। 25/72%। कह रहा है जी 124 रुपए का कितना इतने रुपए होगा? तो मेरे बच्चे बेसिक सवाल है कि भाई 49 रुपए 60 पैसे 124 का कितना होगा? परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है। दो जीरो से डेसिमल सेट हो गया। बहुत बढ़िया। अब काटो भैया, काटोगे तो 124 से काटोगे तो भैया 6 से, 6×4 = 10, 9 19, 3 से तो भाग जाएगा नहीं। 8 से, 8 12 8 96, 8 से भाग जा रहा, 8 एकम, हाँ 8 से जा रहा, 8 एकम 8, बचा कितना? 4। नहीं 8 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग दो, 4×3 = 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4×2 = 8, 4 चौक 16, जीरो। 31 से काटेंगे 4 आएगा, 31 चौक 124, 40। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आया वो 40 है। आंसर जो आया वो 40 है। हाँ जी। देखो मेरे भाई, फोटोग्राफ में कितने वर्ड हैं? एक मतलब कितने लेटर, माफ करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर है जी। कहता है अगर पीएच को हटा के एक ही लेटर लिख दें, फोटोग्राफर, FOTOGRAPH, फोटोग्राफ, ये लिख दें तो क्या होगा? तो ये कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर। हाँ जी। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो पहले 10 लेटर थे, अब 9 हो गए, दो एक की कमी। एक की कमी 10 पे तो 100 पे कितना? तो मेरे भाई आंसर आया 10%। देखिए आप परेशान नहीं हुई, जो बच्चे सीजीएल की तैयारी करने के लिए बैठे हुए, थोड़ी देर में मतलब थोड़े टाइम में, दो एक क्लासों के बाद आपको प्योर सीजीएल के क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं रेलवे, कांस्टेबल, हर टाइप के क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। कह रहे थे एक निश्चित संख्या कि एक 8 के 75 का इतना है।
कहता है 66 is to 2/3% of 75% of 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर। ऐसे कह रहा है सवाल में कि भैया 66 सही 2/3%, 66 is to 2/3% of 75% of 1/8 of a certain number, let's say number is n, is 179। कहता है इस नंबर का इतना ही है। ये चीज हिंदी में कह रहा है कि निश्चित संख्या के 1/8 का 75% का 66 से 2/3% की वैल्यू ये। अब ध्यान देना, अब कैलकुलेशन बैठाते हैं भाई, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी सर? इसकी फ्रैक्शन तो 2/3 है, सेट है मामला। 75% की 3/4 है मामला। 1/8 गुना n। ओहो, और ये है मेरे प्यारे जो 179। देखिए यार, इससे काटा, 2 से 1 काटा, तो n की वैल्यू एक्चुअल में जानते हैं क्या है? 179 इंटू 8 दूनी 16। तो n की वैल्यू आई मेरे बच्चे 179 गुना 16। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब आगे क्या कह रहा है? अब आगे कह रहा है कि इस संख्या की 3/4, इस संख्या का 3/4 कर दिया जी, और इसका 33 से 1/3% कर दो। 33 से 1/3% का 1/3 कर दो। अब आंसर बताइए क्या होगा? तो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 4 से गुना करोगे, 4 नेम 36, 4 7 28 और 3 31, 4 एकम 4 और 3 7। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आया 716। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। थोड़ा सा लैंग्वेज को इसने घुमाने की कोशिश की और कुछ नहीं किया। देखिए मेरे भाई, कह रहे जी 400 का 25%, 400 का 25% यानी 1/4। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। प्लस 1260 का 35%। मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 35 कितना होता है? आप कहेंगे 7 गुना। सर 7/20, बहुत सुंदर। आगे दे रखा है जी 1800 का 27%। अब मेरे बच्चे एक बात तो, ये परसेंटेज में यहां की जगह यहां लगा दूं, कोई फर्क है? नहीं। तो 1800 का 1800% की फ्रैक्शन 18 गुना 27 बराबर है 1020 जमा एक्स। तो एक्स का मान निम्न में से किसके बीच में? 100, 0, 2 6 12, 2 3 6। तो यह आया 100, ये 7 21, 7 6 42 और 2 44 जमा, भैया देखो 18 गुना 27 करेंगे तो 18 8 7 56, 18 7 126, हासिल 12, 18 दूनी 36 और 12 48। इन्हें जोड़ोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 6 और 1 7, 7 आया, 8 और 4 12, 2 हासिल 1 आया, 4 4 8 और 1 9 और 1 10 आया, 1027 बराबर 1020 जमा एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये उधर जाएगा, माइनस का होगा तो आंसर आएगा 7। यानी x की जो वैल्यू आई वो मेरे बच्चों क्या निकल के आई? 7। 7 किससे किसके बीच में है? तो सर 6 से 10 के बीच में। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए जी, अब मेरे प्यारे बच्चों इसी में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। क्या है? बहुत छोटी सी बात है। इफ द x% ऑफ ए नंबर x इज p, कह रहा है अगर किसी नंबर x का x% p है, तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि x का x% p है, तो आप क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे x इंटू एक्स परसेंट का बटे 100 बराबर p। तो x² बाई 100 इक्वल टू p। तो मेरे बच्चे x² की वैल्यू क्या आई? p इंटू 100। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे x की वैल्यू क्या आई? रूट में p इंटू 100। अब अगर आप ध्यान देंगे तो p का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 100 का निकल जाएगा 10। तो यही मेरे प्यारे बच्चों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बन गई कि जब भी आपको सवाल में ऐसा कहे कि भाई किसी नंबर x का
x परसेंट p है तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो इसका सो ट्रिक ध्यान रखना कि x की वैल्यू हमेशा p के वर्गमूल का 10 गुना होगी। p के वर्गमूल का 10 गुना होगी। p के वर्गमूल का 10 गुना होगी। कह रहा है a का a परसेंट 196, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू क्या होगी 196 इंटू 10। तो 196 का 10% ना वर्गमूल क्या हुआ 14। 14 गुना 10 करोगे मेरे बच्चे आंसर आएगा 140। कह रहा है y का y परसेंट 361 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो 361 का वर्गमूल गुना 10। 361 का वर्गमूल 19 गुना 10 करोगे मेरे प्यारे बच्चों 190 मेरा राइट आंसर। क्लियर है बाबू। ये आप कर लेंगे। ए का 20% बी है तो 20, अच्छा ये अलग है कराई। पढ़िए से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में क्या करें। आई सवाल में हमसे पूछ रहा है कि 20 का बी परसेंट क्या होगा, 20 का बी परसेंट क्या होगा, 20 का बी परसेंट क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। और बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी, ए का 20%। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू दे रखी ए का 20%। ए का 20% 12%। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, 20 का एक का माने गुना और 20% की फ्रैक्शन 1/5 और पूरे की परसेंटेज बाहर लगी हुई है। आपने कहा ठीक है। अब आप शायद इतनी बात तो समझते ही होंगे मेरे भाई कि मैं इस वाले परसेंटेज को 20 का बी परसेंट पूछा था, मैं इस वाले परसेंटेज को यहां लगाऊं या यहां लगाऊं मेरी मर्जी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर आपकी मर्जी है तो सर एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन 1/5 बिल्कुल ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, ए का 5%, ए का 20%, 20% ए का, ऐसे रहने दो। 5 से काटोगे कितना आएगा 4, तो ए का 4%। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि मेरा जो आंसर है वो ए का परसेंटेज में दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये सोचा कि भाई उसने पूछा है 20 का बी परसेंट बताओ, 20 का बी परसेंट बताओ। तो मैंने सोचा यार इस परसेंटेज को उठा के मैं यहां लगा लेता हूं। क्यों लगा लेता हूं, क्योंकि सच मायने में मेरे पास बी की वैल्यू क्या है सर, ए का 20% है, ए का 20%। मैंने कहा ठीक है। अब 20% की फ्रैक्शन 1/5 गुना ए गुना 20% को 20% रहने देता हूं ताकि मेरा परसेंटेज में ही आंसर आ जाए। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए का 4%। दैट इज इन ऑप्शन ए। सवाल में कह रहा है 50 का वाई परसेंट बताओ, 50 का वाई परसेंट बताओ क्या होगा, या वाई 50 का वाई परसेंट बताइए क्या होगा। तो देखो यार 50 का वाई परसेंट पूछ रहा है ना मुझसे। आपने कहा हाँ, तो मैं परसेंटेज यहां ना लगा के यहां लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और सर वाई की वैल्यू क्या है, एक्स का 49%, एक्स का 49%। पहले इतनी बात समझो, पहले इतनी बात समझो, मैंने ये वाली जो वैल्यू है वाई की जगह उठा के रख दी। पहले इतना समझो फिर आगे बताऊं। अब जरा ध्यान देना, 50% की फ्रैक्शन आसान है, हाँ जी 1/2 गुना एक्स गुना 49%। 2 से काटोगे तो यह आएगा 24.5%। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स का 24.5%, एक्स का 24.5% मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कि भैया बी का 10%, इतना है तो 10%, 10 का बी परसेंट क्या होगा, तो मैं परसेंटेज यहां लगा देता हूं। तो 10% ऑफ बी क्या होगा। अब बी की वैल्यू दे रखिए क्या, ए का 2%। अब ध्यान देना मेरे भाई, मैं इस 10% की फ्रैक्शन क्या कर सकता हूं, 1/10। आपने कहा लिख लो सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब अगर मैं इसको 1/10 लिखता हूं तो सच मायने में मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ए गुना में 0.2%। भाई 10 से इसे भाग दूंगा तो ये मेरा आंसर है। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताओ।
अब जरा ध्यान देना, आप देख रहे हैं कि ए के बटे में 10 ले रखा उसने। अगर मैं ए के बटे 10 लेता हूं, यहां 10 लूंगा तो इधर 10 से गुना करना पड़ेगा, 10 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 2%। तो अगर ए बाई 10 का लूंगा ना मेरे बच्चे, तो इंटू आएगा 2%, जो कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ए बाई 10 का 2% ना यहां है ना यहां है, तो गलत है। फिर अगर मैं यहां 100 ले लूं बटे में, 2 जीरो लगा दूं, तो यहां 2 जीरो से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा ए बटे 100 गुना में 20%, और ये आपके पास आंसर है 20% ऑफ ए बाई 100, 20% ऑफ ए बाई 100। हाँ है ना, फिर से समझाता हूं, देखो मेरे बच्चे, यहां तक की बात को दोबारा रीड करो। मेरे पास ऑप्शन है क्या, मेरे पास ऑप्शन है ए के बटे 10 है, ए के बटे 100 है, या ए है। अगर मैं सिर्फ ए रखूंगा, 10 से भाग दूंगा तो 0.2 आएगा, जो कहीं नहीं दे रखा। अगर मैं ए बटे 10 ले लेता हूं, ये एज इट इज रखता हूं और गुना में 2% कर देता हूं, तो ये भी मेरे को आंसर नहीं दे रखा। ए बाई 10 का 2% कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दूसरा बटे 100 ला सकता हूं, अगर मैं नीचे 10 से भाग दूं तो इधर 10 से गुना करूं, तो ये भी आंसर है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर बैठेगा। हाँ जी, देखिए मेरे दोस्त, इस सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई बी की जो वैल्यू है वो ए का 250% है, तो आपसे कह रहा है कि 250 का बी परसेंट बताओ क्या होगा, का बी परसेंट बताइए क्या होगा, 250 का बी परसेंट बताइए क्या होगा। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, पहली बात तो ये कि परसेंटेज यहां से हटा के हम यहां लगा दें तो भी दिक्कत नहीं है, यानी ये हो जाएगा 250% ऑफ बी। हमने बी परसेंट हटा के यहां लगा दिया। अब बी की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, ए का 250%, बी की जगह हम लिख सकते हैं ए का 250%। आपने कहा सर ठीक है। अब सर 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो 250% की फ्रैक्शन 5 गुना है, तो 5/2 ऑफ का ना गुना ए गुना 250%। 2 से काटो, परसेंट है माफ करिए, 2 से काटोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा कितना, 125, और 125 को 5 से करोगे आएगा 625, यानी 625% ऑफ ए। लेकिन आपसे सवाल ने ऐसा पूछा ही नहीं, सवाल ने पूछा कि ए परसेंट ऑफ व्हाट। तो भैया मैं परसेंटेज यहां लगाऊं या यहां, मेरी मर्जी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 625 ऑफ ए परसेंट, यानी 625 का ए परसेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यही पूछा है कि ए परसेंट के किसके बराबर है, तो ए परसेंट के 625 यूनिट के बराबर, ए परसेंट के 625 यूनिट के बराबर। बताइए जी। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि एक्स का 8%, वाई के 4% के बराबर। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन करोगे परसेंटेज से, परसेंटेज कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक्स अपॉन वाई करेंगे तो रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1/2, यानी एक्स की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू होगी 2, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक्स का 20%, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का 20% क्या हुआ भाई, 1 गुना 20% करोगे तो आंसर आएगा 20%, और y की वैल्यू क्या है 2, तो हर एक जगह 2 2 रखते चले जाओ। तो ये सोचो कि 20% आंसर आना चाहिए, तो देखो 2 को 10 से किया 20% आ गया, 2 को 16 से किया 80 से किया 50 से किया, नहीं आया। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, हम कर ये सकते हैं कि यहां से भी परसेंटेज को उठा के यहां लगा देंगे, तो ये भी बन जाएगा y परसेंट ऑफ एक्स, और ये भी बन जाएगा y परसेंट ऑफ एक्स, तो दोनों सेम ही है, जोड़ोगे तो बन जाएगा 2y% ऑफ एक्स। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन कैसा है। अब आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं, परसेंटेज को मैं यहां लिखूं क्या फर्क पड़ा, तो मैं यहां लिखूंगा x% ऑफ 2y। अभी भी तो मतलब वही आया जो यहां था, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो यार, सवाल में कह रहा है ए का 80% बी के 50% के बराबर है।
परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, ए अपॉन बी 5/8। तो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 8 है। हाँ जी, अब सवाल में कह रहा है बी ए का एक्स परसेंट है। बी जो है वो ए का एक्स परसेंट है, बी ए का एक्स परसेंट है, तो बताओ भैया क्या होगा। यानी वो ये पूछ रहा है कि जो बी है वो ए का एक्स परसेंट, मतलब बी जो है वो एक्चुअल में ए का कितना परसेंट है। देखो एक्स की वैल्यू पूछी है, तो बी बराबर ए का कितना परसेंट, एक्स का वैल्यू पूछा मतलब ए का कितना परसेंट, बी जो है वो ए का, तो जिसका वो हमेशा नीचे लिखो, ए का कौन, बी। कह रहा जी कितना परसेंट है, यही तो हमारा सवाल है। तो आप कहेंगे 1/5 20, तो 8/5 160%। तो मेरे बच्चे मैं ये कहूंगा कि जो बी है वो ए का 160% है। हाँ जी, देखिए यार सवाल में कह रहे हैं एक्स का 22%, वाई के 30% के बराबर। परसेंट से परसेंट गया, 2 11 22, 2 15 30। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स यहीं रखिए, वाई बटे में ले आइए, तो यह आया 15/11। और यही आपसे पूछा है कि भैया एक्स और वाई का रेशियो बताओ, तो आंसर आएगा 15/11। उसने पूछा वाई इज टू एक्स, तो 11:15, ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, इस बात को भी समझिए, 25% की को अगर डेसिमल में लिखना है तो आप जानते हैं परसेंट का मतलब 100 से भाग देना है, तो 0.25 भी लिख देंगे। भाई अगर परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे, और 100 का मतलब 0.25 ही तो होगा। तो बहुत बार 25% लिखा होगा, बहुत बार 0.25 लिखा होगा। तो ये मोटी मोटी बात आपको थोड़ा मन में समझनी कि दोनों का मतलब एक होता है। तो यहां मुझे ऐसे कहना था कि x का 25% ही है सर, ये 0.25 मतलब 25% है, और यहां y का 30% है। परसेंट से परसेंट गया, 5 5 25, 5 6 30। अब x बटे वाई निकालेंगे तो वहां था 6 और यहां था 5, यानी x की वैल्यू 6 है मेरे बच्चे, तो y की वैल्यू 5 है। अब x की वैल्यू 6 है तो यहां रखते हैं, तो 6 दूनी 12 और y की वैल्यू 5। हाँ जी, x की वैल्यू 6 है तो 6 3 18, और y की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 5 5 3 15। तो 12 और 5 17, और 18 में से 15 गया 3, तो आंसर आएगा मेरे भाई 17:3, ऑप्शन बी। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। आज जेब में थोड़ा फाला भी हो रहा है जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। कल मिलते हैं, कल इस सेशन को बढ़िया से समझाऊंगा आगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। जो कराए इसको बढ़िया से कर लो तैयार, ढीले मत पड़ो। थैंक यू।